Students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम विद्युत धारा चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने विद्युत धारा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज उसी चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। सो बी केयरफुल रिगार्डिंग दिस होल वीडियो so you can understand very well. So let's start. हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि कमरे के ताप पर मीन्स कमरे का ताप यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। मीन्स रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पर किसी तापन अवयव का मीन्स किसी एलिमेंट का जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है वो 100 ओम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गिवन वैल्यूज में लिख दिया कि रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, ये तापमान है और ये क्या है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी है हमारे 100 ओम। ठीक है, आगे क्या है, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, मीन्स अगर प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा, अवयव का ताप क्या होगा, यहाँ पर अवयव का ताप क्या होगा। मीन्स जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम रेजिस्टेंस है तो 117 अगर ओम रेजिस्टेंस हो जाए, प्रतिरोध हो जाए, तो किस ताप पर 117 ओम होगा, तो हमें तापमान निकालना है। और यहाँ पर प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक मीन्स प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हमें गिवन वैल्यू है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है 100 ओम, और एक हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसमें हमें टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है, किसी तापमान पर प्रतिरोध का मान दे रखा है 117 ओम, और किस तापमान पर प्रतिरोध का मान 117 ओम है उस तापमान का मान निकालना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू पता नहीं इसलिए हमने टी लिख दिया है, और हमें अल्फा दे रखा है प्रतिरोधकता ताप गुणांक और उसकी वैल्यू है 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक में हमने जो फॉर्मूला, हमारा जनरल फॉर्मूला हमने जो देखा है वो कुछ इस प्रकार है, RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा T। यहाँ पर RT है वो T तापमान पर प्रतिरोध का मान, R0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध का मान, और अल्फा है वो हमारा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है, और डेल्टा टी है वो हमारा T2 - T1 तापमान है। तो यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग इस जो गिवन वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज़ रखें तो हमें T तापमान पर प्रतिरोध का मान निकालना है। तो जो हमारा फाइनल तापमान जो हमें ज्ञात करना है वो हम यहाँ लिखेंगे RT। अब यहाँ पर 0 डिग्री पर तापमान की वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान की वैल्यू दे रखी है। तो हमारा जो प्रारंभिक तापमान हो गया प्रतिरोध का वो हो गया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ओम रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर R0 की जगह, प्रारंभिक की जगह R27 आएगा, 1 + अल्फा डेल्टा T एज इट इज़। नेक्स्ट हम देखें तो हमने R27 को इंटरनल मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी है। फिर हमने R27 को लेफ्ट हैंड साइड ले आए हैं, तो यहाँ बचेगा राइट हैंड साइड R27 अल्फा T2 - T1। नेक्स्ट हम देखें तो हमने T2 - T1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया है। तो क्या हो जाएगा RT - R27 और डिवाइड में आ जाएगा R27 अपॉन अल्फा, है ना। हमें T2 - T1 की वैल्यू निकालनी है तो पूरा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अब हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। T1 की वैल्यू हमें दे रखी है, T1 किस तापमान पर प्रतिरोध का मान 100 ओम है, तो प्रारंभिक तापमान हमारा जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है जिस पर 100 ओम रेजिस्टेंस है ना। तो प्रारंभिक तापमान जो T1 है उसकी जगह हमारे आ जाएगा 27। T तापमान पर RT की वैल्यू हमारे 117 दे रखी है, RT की वैल्यू 117 दे रखी है, और R27 की वैल्यू जो है वो 100 दे रखी है। तो 117 - 100 डिवाइडेड बाय 100 R27 की वैल्यू, और अल्फा की जो वैल्यू है वो 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें तो हमारा न्यूमरेटर जो अंश है उसमें हमें बचेगा 17 और हर में हमारा बचेगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 1.70 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। यहाँ से 10⁻⁴ को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो वो 10 की घात 4 प्लस में हो जाएगा और 100 से ये कट जाएगा। तो कुछ इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 1000 मिलेगा।
तो सॉल्व करने के बाद अगर हमें 1000 मिलता है, फिर यहाँ से T2 माइनस 27 लेफ्ट हैंड साइड में बचा और हमारा जो राइट हैंड साइड में जो इसको सॉल्व किया तो हमें 1000 मिला। 27 को हमने बाई TP करके राइट हैंड साइड ले गए तो ये प्लस में हो गया। सो 1027 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर आया। मीन्स जो हमारा T2 जो तापमान है वो है जिस तापमान पर प्रतिरोध का मान 117 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब 1027 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध का मान 117 ओम होगा। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस प्रकार है कि प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम है। एक प्लेटिनम का तार दे रखा है, एक वायर दे रखा है प्लेटिनम का, जिसमें हिमांक पर जो प्रतिरोध है वो 5 ओम है। अब देखो यहाँ पर हिमांक पर 5 ओम प्रतिरोध है। प्रतिरोध की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन हिमांक पर, अब हिमांक का मीन्स क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हिमांक मतलब हिम प्लस बर्फ पर, बर्फ मीन्स हम मानेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री तापमान पर हमारा जो प्रतिरोध का मान है वो 5 ओम है। तो हमने लिख दिया R0 = 5 ओम। ठीक है, तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। तो भाप बिंदु मतलब हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। वाटर बॉईल कब होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भाप बिंदु हो गया हमारा 5.23 मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा 5.23 ओम। किसी तप्त उष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है। जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रविष्ट कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। अब यहाँ पर दो तापमान तो दे रखे हैं कि 0 डिग्री तापमान पर 5 ओम प्रतिरोध है और 100 डिग्री तापमान पर 5.23 ओम है। लेकिन फिर से हमने उस प्लेटिनम का जो वायर है को किसी तप्त उष्मक के अंदर, किसी फर्नेस के अंदर उसको क्या कर दे, उस वायर को रख देते हैं और उस वायर को क्या करते हैं और गर्म करते हैं। उस वायर को और गर्म करता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा तापमान करते हैं। तो अगर तापमान में वृद्धि होती है तो प्रतिरोध में भी वृद्धि होती है, ये हमें पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर प्लेटिनम का जो वायर है उसको हम किसी फर्नेस के अंदर रख देते हैं, किसी तप्त उष्मक में रख देते हैं और उसके तापमान में और वृद्धि की जाती है। तो उसका प्रतिरोध हमें जो मिलता है वो 5.795 मिलता है किसी पर्टिकुलर तापमान पर। तो हमें उष्मक का ताप परिकलित करना, मतलब किस तापमान पर जो वैल्यू है वो 5.795 ओम हो गई, क्योंकि 0 डिग्री ताप पर तो हमारी जो वैल्यू है वो 5 ओम है। 100 डिग्री ताप पर जो हमारे प्रतिरोध की वैल्यू है वो 5.23 है। तो किस ताप पर प्रतिरोध की वैल्यू 5.795 ओम हो गई, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो गिवन वैल्यूज है वो 0 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का मान 5 ओम, 100 डिग्री ताप पर प्रतिरोध का मान 5.23 ओम। अब किस ताप पर वैल्यू का मान 5.795 ओम हो गया, ये हमें फाइंड करना है। तो हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो RT = R01 + अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इस एक इक्वेशन से यहाँ पर वैल्यू हमें फाइंड नहीं होने वाली है। तो हम कुछ इस तरीके से दो इक्वेशन बना रहे हैं। एक बार हम 100 डिग्री तापमान को 0 डिग्री तापमान से कंपेयर करेंगे, फिर हम T डिग्री तापमान को 0 डिग्री तापमान से कंपेयर करेंगे। दो इक्वेशन बना रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम T तापमान पर, किस तापमान पर प्रतिरोध का मान 5.795 ओम है, उसकी वैल्यू को हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम 100 डिग्री ताप को और 0 डिग्री ताप को कंपेयर कर रहे हैं। तो हमने इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखी, R100 = R01 + अल्फा डेल्टा टी। सो R100 हमने इंटरनली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने वैल्यूज पुट किए। अब R100 की जो वैल्यू है वो 5.23 है, R0 की वैल्यू 5, सो R0 की वैल्यू 5, अल्फा डेल्टा टी मीन्स डेल्टा टी की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो हमारा है T2 - T1। तो यहाँ पर T2 की जगह हमारा जो तापमान है, देखो फाइनल तापमान कितना है 100, तो T2 की जगह हमने 100 लिख दिया और T1 की जगह हमारा तापमान हो गया हिमांक का, मतलब 0 डिग्री तापमान। यहाँ पे वैल्यूज़ को ट्रांसफर करने के बाद, सॉल्व करने के बाद कुछ इस तरीके से वैल्यू, देखो 5 को इस तरफ ले गए, सो 5.23 - 5, इस तरफ बचा 5 अल्फा 100, सो 0.23 = 500 अल्फा, 5 × 100 500 अल्फा, ये इक्वेशन पहले आई। तो फर्स्ट में हमने क्या किया कि 100 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध का मान और 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध का मान को कंपेयर करके हमने एक इक्वेशन बनाई। अब हम क्या करेंगे कि T तापमान पर प्रतिरोध का मान और 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध के मान से कंपेयर करके एक और इक्वेशन बनाएंगे और हम T की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट अब
यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है कि T तापमान पर प्रतिरोध का मान और 0 डिग्री तापमान पर प्रतिरोध के मान की इक्वेशन बनाई है। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन RT इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारा फाइनल तापमान क्या था 100 डिग्री और प्रारंभिक तापमान था 0 डिग्री। अब हमारा जो फाइनल तापमान है वो RT, क्योंकि और हमने तापमान बढ़ा दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा, तो फाइनल हो गया हमारा RT और इनिशियल हो गया हमारा R0। हम 0 डिग्री से ही कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो RT है 5.795, R0 हमारा 5 + 5 अल्फ़ा, T2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और T1 की वैल्यू जो है वो हमारा R0 मीन्स 0 तापमान पर, मतलब T1 की वैल्यू हमारी प्रारंभिक तापमान की वैल्यू हो जाएगी 0 और T2 की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर हमें जो इक्वेशन मिली वो आई 0.795 इक्वल्स टू 5 अल्फ़ा T2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हुई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को देखें तो सिर्फ अल्फा और T2 की वैल्यू दो अननोन वैल्यूज़ हैं। तो हमने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। देखो सेकेंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है और फर्स्ट इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है 0.23, दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया है। देखो सेकेंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा है 0.795, तो 0.795। फर्स्ट इक्वेशन का 0.23, सेकेंड इक्वेशन में हमारा जो राइट हैंड साइड है वो 5 अल्फ़ा T2, तो हमने 5 अल्फ़ा T2 न्यूमरेटर में लिख दिया है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 500 अल्फ़ा है, तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया है। अब हमने दोनों इस फॉर्मूले को सॉल्व करने से हमें कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हर में हमारा बचा 100। देखो 500 से 5 कैंसिल किया तो यहाँ पे 100 बचा। अब ये 100 हमने यहाँ पे लगे वज्र गुणा किया है हमने, तो ये 100 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ क्या बचा, T2 बचा। देखो 5 से 5 कैंसिल, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो 100 बचा। 100 यहाँ पे वज्र गुणा कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो वैल्यू मिली है T2 की वो 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 345.65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा, 5.795 ओम हो जाएगा। कितने तापमान पर हो जाएगा, 345.65 डिग्री टेम्परेचर पर हमारा जो प्रतिरोध का मान हो जाएगा वो 5.795 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस प्रकार है कि बिंदु A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है हमें। दो बिंदु है A और B, उसके बीच में हमारा तुल्य प्रतिरोध का निगमन करना है, जिसमें कंडीशन है कि एक बार में जो हमारा स्विच है वो ओपन है, खुला है स्विच, और दूसरी कंडीशन में हमारा स्विच है वो क्लोज है, बंद है। डायग्राम हमें दिया गया है। इस डायग्राम में बिंदु A तथा बिंदु B के मध्य जो ये हमारे प्रतिरोध का जो कनेक्शन दे रखा है हमें, इसमें एक बार ये जो स्विच S है वो ओपन रखना है और एक बार स्विच S को बंद रखना है। मीन्स ओपन और क्लोज रख के दो कंडीशन में हमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं कि जब हमने स्विच को ओपन रखा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम स्विच को ओपन रखते हैं तो मीन्स इस कंडक्टर को हम पूरा हटा ही देंगे। स्विच ओपन है मीन्स कोई धारा इसमें से जाएगी नहीं। सपोज करो यहाँ से धारा स्टार्ट हुई, तो यहाँ पे अगर स्विच ओपन है तो कोई धारा जाएगी नहीं जाएगी, तो इस पूरे वायर को ही हम हटा देंगे। तो यहाँ पे 6 और 12 जो ओम है वो आपस में श्रेणी क्रम में हो जाएंगे और 12 और 6 भी आपस में क्या हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखो ए पॉइंट का ए पॉइंट, इस वायर को पूरा हमने हटा दिया है क्योंकि खुला परिपथ है, ये खुला हो गया तो ये वायर तो हुआ ही नहीं। तो 6 और 12 ऊपर हमने श्रेणी क्रम में लगा दिए और यहाँ पे 12 और 6 को भी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर प्रतिरोध होते हैं तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे 12 और 6 को ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएंगे और यहाँ भी 12 और 6 को ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएंगे। अब यहाँ पर A और B बिंदु के मध्य ये दो जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में लगे हुए हैं। अब समांतर क्रम में अगर सिर्फ दो प्रतिरोध हो, ये जनरल फॉर्मूला हमने देखा है कि अगर समांतर क्रम में दो प्रतिरोध ही हो, आपको नहीं पता हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर समांतर क्रम में केवल दो प्रतिरोध हो तो उन दोनों प्रतिरोध को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरीके का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये सूत्र केवल दो प्रतिरोध के लिए लागू होगा, केवल दो प्रतिरोध। अगर दो प्रतिरोध केवल समांतर क्रम में लगे हैं तो उस कंडीशन में ही ये फॉर्मूला लागू होगा, अन्यथा ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। आपको फॉर्मूला वही यूज़ करना है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लाइक दैट। लेकिन अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हैं, केवल दो प्रतिरोध, तो उस कंडीशन में हम R1 R2 दोनों प्रतिरोधों का गुणा,
अंश में आ जाएगा और दोनों प्रतिरोधों का योग हर में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो प्रतिरोध ही लगे हैं समांतर क्रम में, तो हम लिख सकते हैं दोनों का गुणा, दोनों इक्वल है 18 × 18 और नीचे दोनों का सम आ जाएगा 18 + 18। तो यहाँ पर 18 × 18 डिवाइडेड बाय 36 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 9 ओम। तो जब स्विच खुला है तो उस कंडीशन में हमें आंसर मिला कितना, 9 ओम। अब सेकंड कंडीशन ले लेते हैं, जब अगर हमारा स्विच जो है वो बंद हो, जब स्विच हमारा बंद हो, तो जब स्विच बंद हो उस कंडीशन में क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें तो जब इस स्विच को हम बंद कर दें, इस स्विच को जब हम बंद कर दें तो ये दोनों जो हमारे प्रतिरोध है वो पैरेलल में हो जाएंगे और ये दोनों प्रतिरोध भी पैरेलल हो जाएंगे। मीन्स दो आपस में दो प्रतिरोध पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। देखो यहाँ पर हम इस स्विच को पूरा बंद कर दें तो ये 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध आपस में पैरेलल में हो जाएंगे और यहाँ पर 12 और ये 6 ओम भी प्रतिरोध आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच में से भी धारा फ्लो होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 और 12 ओम जो है वो आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, और 12 और 6 ओम भी आपस में पैरेलल हो गए। चलो, इस कॉम्बिनेशन को हमने टोटल रेजिस्टेंस को R1 मान लिया और इस कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसको हमने R2 मान लिया सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर 12 और 6 ओम है, वही फॉर्मूला R1 R2 अपन R1 + R2। तो यहाँ पर इस प्रतिरोध को हमने R1 नाम दे दिया है। तो R1 क्या हो जाएगा, 12 × 6 / 12 + 6। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 4 ओम। सॉल्व करने पर सेम आंसर आने वाला है। यहाँ भी 12 और 6 ही है, सेम नंबर ऑफ हमारे जो प्रतिरोध है उनकी वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर भी वही हो जाने वाला है, 12 × 6 / 12 + 6। तो फिर से हमारा आंसर आ गया 4 ओम। तो R1 की जो वैल्यू है वो भी 4 आ गई और R2 की वैल्यू है वो भी 4 आ गई। अब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने सॉल्व कर दिए हैं तो दोनों 4 रेजिस्टेंस है। अब वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर हमें आंसर मिला 4 ओम। ठीक है, ये C पॉइंट और यहाँ से फिर से हमें आंसर मिला 4 ओम, ये हमारा B पॉइंट। अब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गई। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमें 4 ओम मिला, इसका आंसर भी हमें 4 ओम मिला। सो 4 और 4 सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए तो हमारा आंसर हो गया R1 + R2, क्योंकि हमने फर्स्ट को R1 माना था, सेकंड को R2 माना था। तो RAB, A और B के बीच में हम प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं। सो RAB = R1 + R2। R1 की वैल्यू हमारे 4 ओम है, R2 की वैल्यू भी 4 ओम है। तो हमारा टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया वो कितना हो गया, 8 ओम। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। अगर आपको इस पूरे लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन आवर डाउट सेक्शन एंड योर डाउट विल बी डेफिनेटली सॉल्व्ड इन आवर नेक्स्ट lecture. And in our upcoming lecture we will discuss some more numerical problem regarding electric current. Thank you.